कभी सोचा है हिमालय की ऊंचाइयों में जहां हवा भी एक संगीत गुनगुनाती है, वहां ढोल की एक गहरी गूंज तैर रही है। ये किसी आम यात्रा की आवाज नहीं है, ये एक कहानी है, आस्था की, परंपरा की और एक देवी की अपनी घर वापसी की। तो चलिए आज नंदा देवी राज जात की इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। यही वो गूंज है जो नंदा देवी राज जात यात्रा की आत्मा है। देखिए, ये कोई ट्रैकिंग या एडवेंचर ट्रिप नहीं है, ये एक जिंदा जागता अनुष्ठान है जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होता है। एक ऐसी परंपरा जो इतनी पुरानी है कि लगता है मानो इन पहाड़ों के साथ ही जन्मी हो। और इस पूरी यात्रा के दिल में बसी है नंदा देवी। वो सिर्फ एक देवी नहीं, वो इन पहाड़ों की बेटी है, उत्तराखंड की धड़कन, यहाँ की संरक्षक आत्मा। वो प्रकृति की वो शक्ति है जो इन ऊंची चोटियों की रक्षा करती है। और ये पहाड़, ये उनका मायका है, उनका घर। और यहीं इस यात्रा का असली मतलब छिपा है। सोचिए, ये असल में एक बेटी की विदाई है। हर 12 साल में देवी नंदा अपने मायके यानी इन पहाड़ों को छोड़कर कैलाश पर्वत पर अपने घर भगवान शिव के पास जाती हैं। और यही विदाई का भाव इस पूरी तीर्थ यात्रा को एक बहुत ही गहरा, बहुत ही अपना सा एहसास देता है। तो इस विदाई में बेटी अकेली नहीं है, उनका मार्गदर्शन करता है एक बेहद रहस्यमयी दूत। ये है एक 4 सींगों वाला बकरा, जिसे चौसिंग या मेढ़ा भी कहते हैं। और माना यह जाता है कि इसका जन्म होता ही इसी यात्रा के लिए है, देवी के दूत के रूप में। अब ये बात सुनिए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये मेढ़ा यात्रा से कुछ ही समय पहले जन्म लेता है और फिर हजारों लोगों की भीड़ के आगे आगे पूरे 280 किलोमीटर का खतरनाक पहाड़ी रास्ता खुद तय करता है, बिना किसी गाइड के, बिना किसी सहारे के। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे रास्ता दिखा रही हो, और भक्त उसे देवी का साक्षात प्रतीक मानकर उसके पीछे चलते हैं। लेकिन ये कोई फूलों का रास्ता नहीं है, ये तो 19 दिन की एक ऐसी कठिन परीक्षा है जो जिस्म और जज्बे दोनों को परखती है। तीर्थयात्री घने जंगलों से गुजरते हैं, बर्फीले ग्लेशियरों को पार करते हैं और ऐसी खड़ी चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ हर कदम पर प्रकृति आपकी आस्था को चुनौती देती है। और इसी रास्ते पर एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ आज भी रूह कांप जाती है, रूपकुंड झील। जरा सोचकर देखिए, 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक झील, जिसके चारों तरफ सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। आखिर क्या हुआ था यहाँ? कौन सी भयानक त्रासदी घटी थी? तो सदियों पुरानी कहानी कुछ यूं है कि एक राजा जसधार अपनी रानी और पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने इस पवित्र जगह पर नाच गाना शुरू कर दिया, जिससे देवी नंदा का अपमान हुआ और उनका क्रोध भड़क उठा। और फिर अचानक आसमान से पत्थर जैसे बड़े बड़े ओले बरसने लगे और देखते ही देखते पूरी की पूरी टोली उसी बर्फीले तूफान में हमेशा के लिए दफन हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की जांच की तो जानते हैं क्या मिला? उन सब की खोपड़ी पर एक जैसी गोल और गहरी चोट के निशान थे। मौत की वजह थी सिर पर किसी भारी गोल चीज से लगी चोट, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े बड़े ओलों से लगती है। ये वो पल है जहां विज्ञान और लोक कथा एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। पर रुकिए, इस यात्रा की कहानी सिर्फ हिमालय या रूपकुंड के रहस्य तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि हमें हजारों किलोमीटर दूर और हजारों साल पीछे ले जाती हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां पहाड़ों की आत्मा को पूजा जाता था। ये कनेक्शन सच में दिमाग हिला देने वाला है। हजारों किलोमीटर दूर आज के तुर्की में एक प्राचीन सभ्यता थी, एनाटोलियन। वो सिबिले नाम की एक देवी को पूजते थे, जिन्हें वो पहाड़ों की माँ कहते थे, बिल्कुल नंदा देवी की तरह। वो भी जंगली प्रकृति की रक्षक थीं। मतलब 2 अलग अलग सभ्यताओं ने हजारों मील दूर पहाड़ों की शक्ति को एक ही स्त्री रूप में देखा। और ये समानता सिर्फ देवी के रूप में ही नहीं, बल्कि रस्मों में भी दिखती है। प्राचीन अनातोलिया में देवी सिबेले को पवित्र पहाड़ी बकरे चढ़ाए जाते थे। माना जाता है कि शायद बहुत पहले ये इंसानी बलि रही होगी, जो बाद में जानवरों की बलि में बदल गई। और अब हिमालय को देखिए, यहाँ भी देवी को एक पवित्र पशु, वही 4 सींगों वाला बकरा, समर्पित किया जाता है। तो हफ्तों की वो मुश्किल चढ़ाई, वो बर्फीली हवाएं, उन सबको पार करके तीर्थयात्री आखिरकार अपनी मंजिल होमकुंड पहुंचते हैं। यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है, लेकिन लोगों के दिलों में आस्था और उत्साह अपने चरम पर है।
और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। उस आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर वो 4 सींगों वाला बकरा भीड़ से अलग होता है और अकेला ही सामने धुंध में आगे बढ़ता चला जाता है और पहाड़ों में कहीं खो जाता है। भक्तों के लिए यही इशारा है, बेटी अपने घर पहुंच गई है, यात्रा पूरी हुई। ये मत सोचिए कि ये सब इतिहास है। ये परंपरा आज भी जिंदा है, आज भी धड़क रही है। और अगली राज जात यात्रा 2026 में होगी, जब एक बार फिर हजारों लोग इस दिव्य विदाई का हिस्सा बनने के लिए इन पहाड़ों की ओर लौटेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हिमालय से लेकर प्राचीन तुर्की तक क्यों अलग-अलग सभ्यताओं ने पहाड़ों में एक दिव्य स्त्री ऊर्जा को महसूस किया? शायद इसलिए क्योंकि पहाड़ हमें सुरक्षा भी देते हैं और चुनौती भी, ठीक एक माँ या बेटी के रिश्ते की तरह। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति के साथ हमारे बहुत पुराने, बहुत गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।